वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, AI इन्फ्लुएंसर्स का ज़माना है। वैसे भी अगर आप चैट GPT से कोई भी अब अपनी दिल की बात कहते हैं, किसी प्रोजेक्ट में मदद लेते हैं, वन सरप्राइज इज आपको हर दफ़ा ये एहसास होता है कि जैसे आप मशीन से नहीं, एक एक्चुअल इंसान से बात कर रहे हैं। बल्कि इंसानों में इतनी मुरव्वत, इतनी तमीज़ और इतनी रवादारी नहीं होती जितनी आजकल बेचारे चैट GPT हमारे साथ दिखा रहे हैं। आपको लम्हे लम्हे इनकरेज कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। ये और बात है, बाय द वे, जब हम AI की बात कर रहे हैं, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के एक लीडिंग न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट छपी जिसके आखिर में अनफॉर्चुनेटली प्रूफ रीडिंग नहीं हुई थी। और हालांकि इदारे की एक बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी है कि AI या चैट GPT का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा इन पीसेस को लिखने के लिए। एंड में वो प्रॉम्प्ट भी मौजूद थी जो बेचारी चैट GPT या AI आपको देती है कि आप मज़ीद इसमें कोई रद्दोबदल करना चाहते हैं, इसको मज़ीद कोई ड्राफ्ट दिए जाएँ, जिसके लिए फिर अनफॉर्चुनेटली एडिटोरियल को अगले दिन इसके लिए माजरत भी करनी पड़ी और कहना पड़ा कि ये हमारी पॉलिसी नहीं है, दैट इज़ बीइंग लुक्ड इनटू। बहरहाल जी, ये तो वो बात थी जो हमारे इर्द गिर्द हो रही है। लेकिन आपको बताते चलें कि AI इन्फ्लुएंसर जो कि AB हैं, उन्होंने इस वक्त तहलका मचाया हुआ है स्विट्ज़रलैंड में। इनके जो क्रिएटर हैं ज़ीशान ज़बी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि AI इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया क्या है। क्या ह्यूमंस अब AI इन्फ्लुएंसर को देखकर अपनी चॉइसेस कर रहे हैं व्हेन दे नो दैट दिस इज नॉट बीइंग रिकमेंडेड बाय अ रियल ह्यूमन बीइंग। सो व्हाट्स द कनेक्ट, व्हाट्स द शिफ्ट, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। जी अस्सलाम वालेकुम सिद्धा, कैसे हैं? खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, आपके AI एवटार AB ने तो इस वक्त धूम मचाई हुई है। प्लीज इसके बारे में हमें बताएं, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर AI इन्फ्लुएंसर्स, और इसको बनाने का, इसको मकसद क्या था आपका? व्हाट इज द विजन बिहाइंड AB? अच्छा, एक्चुअली तो नेम इसका AIB है। AIB, ओके। आई थॉट इट वाज AB, बट AIB के बारे में बताइए हमें। जी एक्चुअली AI तो AI से है, और B है वो एक्चुअली बी, जो आपकी हम कह सकते हैं शहद की मक्खी है। उसको हमने देखा है कि वो बेसिकली जैसे वो सर्च कर रही होती है, मुख्तलिफ फलों पे या फूलों पे जाती है, वहां से वो नेक्टर निकालती है और वो सर्च करती है किसी भी अच्छी चीज के लिए। ओके। तो ऐसे ही मेरा जो कैरेक्टर है वो समझ लीजिए AI के सर्च में है। मुख्तलिफ किस्म की AI की टेक्नोलॉजीज, AI की चीजों को वो सर्च कर रही है और उसकी चीजें निकाल रही है। और वो कोशिश कर रही है कि मैक्सिमम जितनी भी टेक्नोलॉजी को गेन कर सके, टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर सके। तो समझे AI की तलाश में निकली हुई हमारी दी। अच्छा, That's दैट्स द कॉन्सेप्ट। तो मुझे बताएं, इसको कोड करने में और इसकी पूरी ये जो विजुअलाइजेशन है उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखा गया? बिकॉज यू आर लुकिंग एट एन इंटरनेशनल मार्केट। देखिए, जब हम लोगों को एज इन्फ्लुएंसर यूज़ करते हैं तो वो अपनी ख़ास आदात, अथवार, पर्सनालिटी ट्रेट से लोगों को अपनी तरफ रिझाते हैं। बट व्हेन यू आर क्रिएटिंग एन AI इन्फ्लुएंसर, तो आपने किन किन चीज़ों को जहन में रखा? देखिए, मेरा चूंकि ताल्लुक मीडिया प्रोडक्शंस से है, तो मीडिया प्रोडक्शंस के अंदर जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हमारे पास कॉस्ट का बड़ा फैक्टर आता है। सही। अब जो AI की जो टेक्नोलॉजी है, अब उसमें ये इन्फ्लुएंसर हमने बनाई है या इसके अलावा कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हैं तो उसका ये फायदा है कि वहाँ पर जो कॉस्ट बहुत ज़्यादा, जो कॉस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, टेक्नोलॉजी का यूज़ है। इसके अलावा मीडिया के प्रोडक्शन के अंदर आपकी जितनी चीज़ें हो रही हैं वो आप प्रॉपरली इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए कर सकते हैं। अब मैं इसको एग्जांपल के तौर पर ऐसे बोलूँगा कि जैसे हम प्रोडक्शंस जब हम करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें, लोकेशंस हैं, इक्विपमेंट्स हैं, आपकी दूसरी चीज़ें वो यूटिलाइज होती हैं। सही। AI की वजह से क्या है वो सारी चीज़ें आप कोडिंग के थ्रू, टेक्स्ट के प्रॉम्प्टिंग के थ्रू और इन सब चीज़ों के थ्रू वो सारे काम आप इजीली कर सकते हैं। और आपका जो विजुअलाइजेशन का जो आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ें हैं वो आप इजीली कंप्यूटर पर बैठ के उसको खुद से सोच के वो कर सकते हैं। वरना आपको ऑब्वियसली लोकेशन चाहिए, कैमरा चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, क्रू चाहिए, बहुत सारा इक्विपमेंट चाहिए, मतलब एक्सपेंसेस चाहिए। वो सारी चीज़ें बच जाती हैं इसमें AI में। और AI ने चूंकि इस चीज़ को इतना आसान कर दिया है कि अगर कोई अच्छा कॉन्सेप्ट लेके किसी भी एनवायरनमेंट में जाना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ के लिए करना चाहते हैं, तो वो AI आपको सपोर्ट करता है कि वो आप इजीली वो सारे काम एक एवरी फ्रेम, एवरी साउंड इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क जो आपने बनाया है। लेकिन मेरा सवाल ज़ीशान आपसे ये था कि अल्लाह ताला की कुदरत में जब हम देखते हैं तो हमारे पास ढेरों ऑप्शंस होंगे कि AIB की आंखें कैसी दिख सकती हैं, उनकी शक्ल कैसे दिख सकती है, उनका कद काट कैसा होगा, उनका पहनावा तो चलें पर्सनल चॉइसेस जैसे लोगों की होती हैं। जब आप इन चीज़ों का इंतखाब कर रहे थे तो व्हाट डिड यू हैव इन माइंड? देखिए, एक्चुअली ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जब आप इसको प्रॉम्प्टिंग करते हैं तो एक एक चीज की डिटेल का आपने ख्याल रखना पड़ता है।
कि उसके लुक कैसी होनी चाहिए, उसकी आइज कैसी होनी चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उससे बातें उसने कैसे करनी है। ये सिर्फ इस AIB के लिए नहीं है। अगर आप AI के अंदर किसी भी चीज़ की प्रॉम्प्टिंग करते हैं तो उसकी एक एक डिटेल्स के बारे में आपको बताना पड़ता है। बिकॉज इसको भी कह सकते हैं AIB जो है, AI जो है वो बेस्ट टेक्नीशियन या बेस्ट एम्प्लॉय है आपके पास, जो बेस्ट काम दे सकता है। बट क्या है, आपको उसको बेस्ट जो है अपनी इंस्ट्रक्शंस देनी है। आप इंस्ट्रक्शंस आप कैसे देंगे? जब तक आप उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो आपका जो कैरेक्टर है वो आपको प्रॉपर्ली काम नहीं दे सकता। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और तभी हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में अगर शुरुआत करनी है, मैं अक्सर लोगों को ये बार बार बात कह रही हूँ कि अगर आपने AI की दुनिया में कदम रखना है तो पहली चीज़ जो आपका गेटवे हो सकती है इस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के। आपने जैसे कहा कि उसको आपने प्रॉम्प्ट देना क्या है, बनाना क्या है। और इससे ना मुझे ज़ीशान हमारे बचपन की वो फेरी टेल्स याद आ जाती हैं जिसके अंदर आप वो दिखाते हैं ना कि एक जीनी आ गया और जीनी ने आपसे कहा कि आपके पास 3 ख्वाहिशें हैं। अब आपको समझ नहीं आ रहा है या उसने कहा एक ख्वाहिश है, तो अगर आपकी 5-6 मुख्तलिफ बड़ी प्रेसिंग नीड्स हैं तो हमें वो दिखाते थे ना कि बड़ा इंटेलिजेंटली आपने सवाल किया। जैसे मुझे अच्छी तरह याद है, जो मुझे जहन में आ रहा है कि एक शख्स के पास एक जीनी आया और उसने कहा कि जी तुम्हें एक ख्वाहिश मैं तुम्हारी पूरी करूंगा। और उनके घर में क्या था कि बड़ी गुर्बत थी, एक बूढ़ी माँ थी जो अंधी थी, यानी उनकी आंखों का इलाज होना था, और दूसरा वो बे औलाद भी थे। तो फिर उन्होंने बड़े मज़े से उसको, जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की यहाँ पे मैं मिसाल दे रही हूँ, उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ मेरी औलाद को सोने के चमचे से खाना खाता हुआ देखे। तो उनका प्रॉम्प्ट इतना ज़बरदस्त था, उन्होंने अपनी 3 ख्वाहिशें उससे पूरी करा ली। तो क्या कुछ ऐसा ही करना पड़ता है AI के साथ भी? मैं एक्चुअली आपको ये बताऊँ, ये जो AI है ना वो जिनी है, एक्चुअली वो जिनी है। वो जिनी इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। अब आपके ऊपर है कि आप उसमें से आप निकालते कैसे हैं, आपने उससे क्या मांगना है। यानी कि आपके टेक्नोलॉजी के अंदर बड़े बड़े लोगों का दिमाग लगा हुआ है, बेहतरीन लोगों ने इस पे काम किया हुआ है, रिसर्च की हुई है, डेटा इसमें तो दुनिया जहान का डेटा मौजूद है, दुनिया जहान की इसके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है। आपको सिर्फ ये करना है कि उसके अंदर से बेस्ट एक्सट्रैक्ट करना है। अच्छा, मुझे बताएं कि आम लोग तो जो होते हैं वो थक भी सकते हैं, यानी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी फटीग, उनकी एग्जॉस्शन बड़ी नेचुरल है कि भाई आप कितना ही कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे, कितनी क्रिएटिविटी आप दिखाएंगे। जब आपके मद्दे मुकाबिल AI इन्फ्लुएंसर्स हों तो आने वाले दिनों में आप मीडिया में क्या देख रहे हैं? AI इन्फ्लुएंसर तो अभी कोई वाकया होगा उसके ऊपर झटपट से कंटेंट भी बना सकता है, उसको विजुअलाइज भी कर सकता है, उसने कभी मोटे नहीं होना, उसने कभी बीमार नहीं होना। तो क्या फिर इसने रियल जो कंटेंट, ह्यूमन जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको बड़ा टफ टाइम देना है आने वाले दिनों में? अगेन मैं रिपीट करूंगा, बिकॉज इस AI के पास सारा डेटा है। हाँ। हर इंफॉर्मेशन है, हर चीज है, हर डिटेल मौजूद है। अब जाहिर है जो इसके अंदर सारे बेस्ट ब्रेन्स यूज हुए हैं, अब उस पर जब कैरेक्टर डिजाइन होगा तो उसका मतलब है वो बेस्ट ही कैरेक्टर होगा, और उसको डिजाइन करने वाला या उसके डिजाइन करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन और जो टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी वो भी अगर बेस्ट की जाएगी तो कंपटीशन तो मिलेगा। तो ये जरूर आने वाले वक्त पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उन लोगों को जो क्रिएटिव नहीं है, जो सेंसिबल नहीं है, जिनके अंदर कोई अच्छा काम करने की वो नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, वो लोगों के लिए तो प्रॉब्लम बनेगा। सो व्हाट आई एम हियरिंग इज कि ज़ीशान आप लोगों को ये मशवरा दे रहे हैं कि बजाय इसके कि आप fearful हों, आप खौफ खाएं AI से, make it your friend, it's like a genie and most importantly it can be your co-pilot। आपने इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया है। You have ventured into making an AI influencer। लोग अपने अपने तरीके से AI एजेंट को अपना co-pilot बना सकते हैं। Thank you very much for being here on the show with us। We wish you and AIB the very best of luck and we're very proud of what she's been able to do। इसी के साथ जी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। We are going to be back with another very important स्टोरी। अब दी वेडिंग सीजन आने वाला है, बहुत सारे लोग इस वक्त जुस्तजू में हैं कि वो स्लिम एंड स्मार्ट हो जाएं, क्योंकि मुख्तलिफ जो फैमिली गैदरिंग्स होने वाली हैं उसमें दे वांट टू लुक देयर बेस्ट। लेकिन इनमें किन चीज़ों के बारे में आपने मोहतात रहना है, इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।